मानो तो मैं गंगा माँ हूँ तेरा पानी। हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम गंगा मैया से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आप हमेशा धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि महाकुंभ के मेले को लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अब महाकुंभ का मेला पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संगम घाट यानी कि संगम जो त्रिवेणी संगम है वो कहीं पर नहीं गया है। सबसे बड़ा महत्व यही त्रिवेणी संगम का था, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ के मेले में हम आए, जो भी लोग श्रद्धालु आए सब संगम में स्नान करने के लिए आए। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल चलता है कि अब यहाँ पे कैसे हालात हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रह गए थे जो स्नान करने से वंचित रह गए थे। कोई गंगा में स्नान करके चला गया था, कोई यमुना में स्नान करके चला गया था। जो श्रद्धालु यहाँ पे आए थे वो भी यहाँ पर यानी कि उनको दुविधा में रह गए, वो कहीं पे यानी कि अपने जो संगम में स्नान नहीं कर पाए। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पे रात का सीन देख सकते हो, शिवालय पार्क। और ये हो गया दोस्तों हमारा जो शास्त्री ब्रिज है, यहाँ पे बड़ा ही सुंदर मनमोहक यहाँ पे दृश्य आपको देखने को मिलता है रात के समय अगर आप यहाँ पे आते हो। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हल्की फुल्की यहाँ पे भीड़ आपको संगम घाट पे आपको मिल जाएगी। देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार का, कभी कभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कभी कम भीड़ हो जाती है। तो ऐसा माहौल यहाँ पे चल रहा है। और दोस्तों कहीं कहीं जो जितने भी घाट थे यहाँ पे लगभग 31 घाट हैं, यहाँ पे लगभग 30-31 घाट हैं। तो सारे घाट अब यहाँ पर खाली हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ संगम घाट जो है, मेन घाट है, वहीं पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख लो जो पीपा पुल है उनको हटाया जा रहा है और ये जगह जगह से जो सारी व्यवस्थाएं थी वो हटाई जा रही हैं। यहाँ पे आप देख लो ये भी घाट है, बिल्कुल सुनसान सा नज़र आ रहा है। एक दो ही यहाँ पे व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे संगम है कहाँ नहीं है, वही लोग यहाँ पर दूसरे घाटों पे स्नान कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग गंगा में भी स्नान करने आते हैं, क्यों सोचते हैं कि संगम में नहीं, हम गंगा में ही स्नान कर लेंगे, तो वो भी यहाँ पर स्नान करने आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें, अगर हम इतनी दूर जा रहे हैं और दोस्तों परिवार के साथ जा रहे हैं, पुण्य प्राप्त करने जा रहे हैं, तो हमें संगम में ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि संगम का सबसे बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे आप देख लो जहाँ पे संगम होगा वहीं पे भीड़ ज़्यादा आपको मिलेगी। तो इस प्रकार का नज़ारा अभी आपको देखने को मिल रहा है। बात करते हैं यहाँ पे सुविधाएं के बारे में, यहाँ पे कब आपको आना है कब नहीं आना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सुविधाएँ हैं, अभी जो चेंजिंग रूम बने हुए थे वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों सारी व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। यहाँ पे जो रेत पर पुल बनाए गए थे, यानी कि जो रेत पर सड़कें बनाई गई थी, वो भी अब हटाने का कार्य चल रहा है। और पीपा पुल तो हटाए जा रहे हैं। बाकी सारी व्यवस्थाएं जो मान लो लेटरिन बाथरूम बनाए गए थे वो भी यहाँ पे हटाए जा रहे हैं, सब कुछ हटाया जा रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे संगम आपको मिल जाएगा। अगर आप संगम में स्नान करना चाहते हो, परिवार के साथ स्नान करना चाहते हो, अपने बुजुर्गों के साथ स्नान करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि जिसके साथ पुण्य है उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आती है। कैसे बोलते हैं ना, आपने कभी सुना होगा कि वो दूसरे वाले के, हम सोचते हैं कि वो इतने ज़्यादा यानी कि ख़राब काम कर रहा है, तब भी उसको बहुत सारे पैसा मिल रहा है, बहुत सारा सुख समृद्धि मिल रही है, लेकिन हम कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उसके कर्मों का फल होता है, उसके जो पुण्य प्राप्त होते हैं ना, उसका फल होता है। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ हैं तब तक हमारे जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, तब तक हमारा कोई कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो हम जितने पुण्य प्राप्त कर सकें, जितने पुण्य हम इकट्ठा कर सकें, हमें इस जीवन में करना चाहिए। अगले जीवन में हमारे काम आते हैं। पुण्य जो हम करते हैं उनको अगले जीवन में भी काम आते हैं। इस जीवन में तो काम आते ही आते हैं, लेकिन अगले जीवन में पुण्य हमारे काम आते हैं। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर आकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आ रहे हो तो आप अगर सुबह में आ रहे हो, आपको सबसे बड़ा महत्व आपको मिल जाएगा। लगभग 8 से 9 बजे स्नान करोगे तो सबसे बढ़िया रहोगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्नान करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ दान पुण्य करना है। दान पुण्य करने के बाद यहाँ पे आपको खाना है, चाहे अब आप होटल में खाओ चाहे कहीं पे खाओ। दान पुण्य आप कर सकते हो दोस्तों 1 रुपये से लेके चाहे 1000 रुपये, जितने भी आप सक्षम हो उतना आप दान पुण्य कर सकते हो। ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे आपको जितनी आपको सेवा कर सकें, जितनी आप यहाँ पे दान पुण्य कर सकें, उतना आप यहाँ पे करना है, तो आपको पुण्य की प्राप्ति ज़्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है महाकुंभ के दौरान 45 दिन तक लगातार लोगों ने भंडारे चलाए, चाहे अडानी हो गए, चाहे अनिल अंबानी हो गए, चाहे बड़े बड़े पंजाब से जो हमारे सिख हैं, वो यहाँ पर इन्होंने भंडारे चलाए। और जो लोग ज़्यादा सक्षम नहीं थे उन्होंने छोटे मोटे भंडारे चलाए। कोई चाय का भंडारा चलाया, किसी ने खिचड़ी बांटी, किसी ने कुछ किया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको बरसातों के दिनों में बिल्कुल भी नहीं आना। मैं आपको बता देता हूँ, बरसातों के दिनों में यहाँ पे अगर आओगे तो आपको ना तो संगम मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना कोई सुविधा मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बनाया गया है, यह क्षेत्र बनाया गया है, तो इसके अंदर ही आपको स्नान करना, बाहर आपको स्नान नहीं करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका जवाब दे देंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हो दोस्तों। इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आपकी यात्रा मंगल में हो, आप हमेशा धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते रहें, गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर आप पर बना रहे। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगा दोस्तों, हर हर महादेव।